दोस्तों, राधे राधे। यूट्यूब अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी बहुत बढ़िया है। और मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे से और लाला जी को नहला देते हैं फटाफट से, फिर पूजा में बैठते हैं। और आप सबके लिए भी हमारे ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। तो आइए हमारे साथ और लाला जी को पहले नहला देते हैं और उसके बाद करते हैं हम पूजा। तो बने रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं लाला जी को नहलाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ पूजा करके और सीधा ग्रिल पे आई हूँ। जो जल लाला जी को नहलाती है ना, उसको मैं गमले वमले में देती हूँ, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं फेंकना चाहिए। जिस जल से हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वो बहुत ही शुभ होता है। या तो अपने घर में उसका छिड़काव देना चाहिए और या फिर उसको किसी गमले या पेड़ पौधे में हमें डालना चाहिए, ऐसे नहीं डालना चाहिए। तो मतलब उनका जो जल होता है ये बहुत ही उस टाइम मतलब नहाने के बाद वो जल औषधि के रूप में बन जाता है और हम उसको अच्छे से मतलब घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बाहर देने आती हूँ, थोड़ा सा जल बचा लेती हूँ या फिर घर में छिड़काव दे लेती हूँ। तो बाकी का जल तो पेड़ पौधे में देती हूँ डेली। और तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ का काम भी हो गया है, बस पूजा करके अभी अभी आई हूँ। और बच्चे स्कूल में जाएंगे क्योंकि पेपर है बच्चों का। तो देखती हूँ किचन में जाके क्या बनाती हूँ खाने वाने के लिए। और टिफ़िन तो मेरे बच्चे अभी ले जाते नहीं हैं, लेकिन छोटे बच्चे जाते हैं जो बहन के हैं, उनके लिए बनाना पड़ता है। तो मेरे बेटे तो आके खाते हैं, उनको सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, वे सुबह कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का ले लेते हैं। तो बना देती हूँ। वैसे भी उनका भी टाइम हो जाता है, जब तक मैं उनको छोड़ कर आती हूँ ना, उनका टाइम हो जाता है बच्चों का। तो मुझे तो आधा घंटा लग जाता है आने जाने में, ज़्यादा ही हो जाता है टाइम भी। और इस वजह से मैं थक जाती हूँ उधर से आते टाइम। तो फिर आके ना थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अगर तुरंत लग जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फिर, क्योंकि लंबा है, मतलब ज़्यादा दूर है। मतलब कि बच्चों को मैंने इतना नज़दीक भी नहीं डाला है और ज़्यादा ही दूर स्कूल है, इस वजह से थकान हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ठंड हो रही है सुबह सुबह। और सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि बारिश की वजह से मौसम ठंडा रहता है। और आज है अमावस और अमावस्या है आज। तो कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और मैं तो फास्ट पूरे रखूँगी, जैसे मैं रखती हूँ हर साल मैं पूरे ही रखती हूँ। और अब की बार भी पूरी रखूँगी। वे तो मना कर रहे हैं कि बड़े दिन होते हैं और 2 रह लेना, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मैं से ही मैं मतलब कि पूरे व्रत करती हूँ। और पहले तो अपने यहाँ पे थी कि मीठा व्रत करते थे, जैसे कि अन्न नहीं खाते थे, जैसे कि सेंधा नमक हो जाता है और भी चीज़ हो जाती है, कुट्टू आटा, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं खाते थे। और मैं ना सिर्फ मीठे व्रत करती थी, फल खा लिए, दूध पी लिया है, चाय वाय जो भी होता था, और सामक की खीर बना ली। लेकिन 9 दिन तक मैंने ना मीठे ही व्रत रखने होते थे। मैंने शादी के बाद ही स्टार्टिंग किए, बस थोड़ा दही में नमक, सेंधा नमक डाल के खा लिया और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब भी मैं मीठे ही करूँगी, नमक वगैरह का तो कोई इसमें बात नहीं है। पूरा दिन तो नमक खाते हैं, नवरात्रों में थोड़ा
अपने आप को थामना चाहिए और अच्छा। इस वजह से तो मेरे बच्चों का टाइम हो जाएगा तो मैं चलती हूँ, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। और चलते हैं किचन में, देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। बच्चों का लंच पैक भी करना है। दूसरे बच्चे, मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं सुबह सुबह और न ही टिफ़िन ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डेली आती हूँ और वातावरण बहुत अच्छा रहता है इस वजह से। तो थोड़ा बहुत मैं घूम भी लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं किचन में सीधा। चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। बने रहना। तो गाइज मैंने लंच वंच बना दिया और बज चुके हैं 7। तो मैं बच्चों को रेडी करती हूँ स्कूल में जाने के लिए। बच्चों को उठा देती हूँ और बच्चे लाला जी को भोग लगा देंगे। तो भोग भी तैयार हो गया है और चलती हूँ बच्चों को उठाने के लिए। उनको जल्दी से रेडी कर देती हूँ, फिर स्कूल में भी जाना है। ठीक है, बने रहना आप लोग। तो गाइज मैंने झाड़ू लगा दी है और मशीन भी लगा दी है और कपड़े डालने रह रही हैं। मशीन में कपड़े डालूंगी, उसके बाद फिर पोछा हो जाएगा। और फिर क्या करना है, किचन में जाके लंच बनाना है। और वे भी आने वाले हैं ड्यूटी से, क्योंकि उनका टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं। तो रास्ते में होंगे, तो तब तक मैं आटा वाटा लगा कर रख लेती हूँ और उनको आएंगे मैं आटा लगा के रख देती हूँ और जो काम है वो कर लेती हूँ। फिर नाश्ता करेंगे और आप सबको भी हमारे साथ नाश्ते में इनवाइट है। तो बने रहना व्लॉग में। तब तक मैं वैसा काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश। तो सारा काम हो गया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की। और मैं बच्चों को लेने चली गई थी और फिर मितांश के स्कूल में चली गई थी फॉर्म जमा करने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था और उसके बाद मैंने आके कपड़े वपड़े धोए सारे, बहुत सारे कपड़े थे और बच्चे खेल रहे हैं। और फिर अब जाके नहा के आई हूँ, दोबारा से सिर धोया है क्योंकि कल फास्ट रखना है, नवरात्रे हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो फास्ट रखूँगी और आप सब बताइए कि आप सब भी फास्ट रखेंगे या नहीं। मैं तो रखती हूँ और कल मेरा पूजा मैं सुबह जल्दी करूँगी और चौकी भी लगानी है, अच्छे से मैया रानी को भी बिठाना है। तो कल ना बहुत सारा काम हो जाएगा। तो शाम के टाइम सारा मतलब माता रानी का सामान लेके आऊँगी और चुनरिया वगैरह जो भी होता है सारी चीज़ें शाम के टाइम मैया रानी का लेके आऊँगी। तो अब फ़िलहाल तो मेरा सारा काम हो गया है और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद शाम को आप सबको मार्केट में लेके हम जाएंगे और मैया रानी का सामान लेके आएंगे। तो आप सब बने रहना ब्लॉग में और कमेंट बॉक्स में
सो गाइज हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सबको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और मिलते हैं कल नई सुबह नए ब्लॉग के साथ में। और आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। जय माता दी आप सभी।